चाहूंगी संदीप मिश्रा जी, अगर इससे कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं आएंगे जिस तरह से शिवाजी सरकार जी ने बताया, लेकिन हम सिर्फ देख रहे हैं कि सिर्फ कुछ दीगर तबके ही इसकी मुखालफत कर रहे हैं। आखिर दूसरे धर्म के लोग इसकी मुखालफत क्यों नहीं कर रहे, जब ये कहा जा रहा है कि ये हर धर्म के लिए कहीं ना कहीं चेंजेस लेकर आएगा, जो उनके लॉज हैं वो कहीं ना कहीं बदल दिए जाएंगे। तो लेकिन इसमें सिर्फ एक ही धर्म को क्या निशाना साधा जा रहा है या फिर किसी और धर्म को कोई परेशानी नहीं है, वो तैयार है इस चेंज के लिए? देखिए, तैयार कोई भी नहीं है। जबरदस्ती करने के लिए बीजेपी जानी जाती है। बीजेपी जबरदस्ती पार्टी है। जैसे इन्होंने दिव्यांग मंदिर में प्रभु राम की प्राण प्रतिष्ठा जबरदस्ती कर दी, जिसका विरोध चारों शंकराचार्य करते रहे कि दिव्यांग मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा करने से उस मूर्ति में राम जी नहीं भूत पिशाच आएंगे। लेकिन चुनावी चक्कर में मोदी जी ने राम जी को जबरिया उनके दिव्यांग मंदिर में बिठा दिया, आधे अधूरे मंदिर में बिठा दिया। इनका किसी ने क्या कर लिया? अब इन्हें जबरदस्ती करने की आदत सी बन गई है। मैं कहता हूं कि मैं जानता था कि जहरीला सांप बन बनकर तेरा खुलूस मेरी आस्तीन से निकलेगा। ये एनआरसी, ये यूसीसी, ये सीएए, ये हिंदू मुसलमान, ये मछली, ये फवाद, ये औरंगजेब, ये पाकिस्तान, आज मोदी की जुबान पर ये क्यों है? कान खोलकर क्यों नहीं सुनते मोदी कि उन्होंने कहा था कि 2 करोड़ नौकरी हर साल देंगे? कान खोलकर क्यों नहीं सुनते मोदी कि मणिपुर में मेरी बेटियों को नंगी घुमाया गया, उनके जिस्मों को नोचा खरोचा गया और मोदी चुप बैठे रहे? कान खोलकर क्यों नहीं सुनते मेरे मोदी कि बलि वाला बिल लाकर उन्होंने 750 किसानों की बलि ले ली और फिर बिल भी वापस ले लिया? क्या सिर्फ किसानों की जान लेने के लिए बिल लाए थे? कान खोलकर क्यों नहीं सुनते मोदी कि जब वो मुख्यमंत्री थे तो स्वामीनाथन रिपोर्ट के अनुसार एमएसपी देने की बात कही थी, पत्र लिखा था, मनमोहन सिंह जी ने उन्हें कमेटी का अध्यक्ष बनाया था, लेकिन प्रधानमंत्री बनने के बाद वो एमएसपी क्यों नहीं देते? कान खोलकर सुन ले मोदी कि वो नो पेंशन उनके लोग डकार रहे हैं, वो डकार रहे हैं, लेकिन सरकारी कर्मचारियों की पेंशन खा के बैठ गए। उनकी ओपीएस, उनकी पुरानी पेंशन क्यों नहीं बहाल करते? कान खोलकर सुन ले मोदी इस बात को कि कहते थे गंगा को साफ करूंगा, गंगा क्यों नहीं साफ हुई? कान खोलकर सुन ले मोदी और जवाब दे। 100 स्मार्ट सिटी की बात करते थे, 100 स्मार्ट सिटी कहां बनी, कैसे बनी, एक भी दिखा दो। कान खोलकर सुन ले मोदी, जो कहते थे अगर 50 दिन में नोटबंदी से फायदा नहीं हुआ तो किसी भी चौराहे पे ले जाकर मुझे फांसी दे देना, मैं फांसी चढ़ जाऊंगा। क्या फायदा हुआ? आज मेरे भाई बहुत चिल्ला के कह रहे थे शाही जी कि कोई भी जियाला नहीं है जो रोक दे। नाथूराम गोडसे को रोक पाया क्या कोई? बापू की हत्या कर दी उस पहले हत्यारे ने। कोई रोक पाया क्या माफी वीरों को? कोई रोक पाया क्या 8000 करोड़ का विमान खरीदने को? कोई रोक पाया क्या इस कमरे से उस कमरे में जाने पर ड्रेस बदलने को? ठीक है, तमाम इल्जामात हैं।